ओम शांति। भगवान के साथ अगर प्रेम भरी बातें नहीं हो तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं आता है। अगर हमें भगवान के प्रेम में डूबना है तो उसके किसी भी गहरे संबंध में खो जाना चाहिए। भगवान के कई सारे संबंध तो हैं, लेकिन आज हम जिस संबंध की बात करने वाले हैं वह है साजन का संबंध। साजन का संबंध वास्तव में अगर आप आत्माओं ने बनाया है तो आपका घंटों घंटों उसमें डूब जाना साधारण सा होना चाहिए। उसमें सोचना नहीं पड़ता है कि साजन से बातें कैसे की जाए, साजन के साथ प्रेम में डूबा कैसे जाए। अगर यह सोचना पड़ रहा है तो इसका अर्थ है कि अभी प्रेम हुआ नहीं है। कोई लड़की या लड़का ऐसे जीवन में भी प्यार करते हैं तो सोचते थोड़ी हैं कि मिलेंगे तो क्या क्या बातें करेंगे, वह शब्द स्वतः ही निकलने लग जाते हैं। तो आपको भी शिव साजन से अगर गहरा प्रेम बढ़ता जा रहा है तो इसका अर्थ यह होना चाहिए कि आप उस साजन के प्रेम में गहरे प्रेम में डूब जाओ। आवाजें दिल से निकलती जाए, उसके प्रेम की गहराई में उतरते जाए, उसके अलावा और कोई रूप दिखाई नहीं दे। जब वह सामने खड़ा हो तो भला और कोई बातें आ कैसी सकती है। तो चलो मैं आत्मा शिव साजन से दिल की बातें कैसे करती हूँ वही बातें थोड़ी शेयर करती हूँ मैं आत्मा। अगर आपको अच्छी लगे तो मैं तो घंटों घंटों उस प्रेम में डूबी ही रहना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ बातें करना, क्योंकि वही तो सत्य का केंद्र है। और जब आप उस केंद्र पर पहुंच जाते हो तो भला वापस नीचे उतरने का मन नहीं करता है। संसार सारा असार लगता है। तो उसके प्रेम में डूबने के लिए आपको भी शिव साजन से घंटों घंटों बातें करनी चाहिए। अगर शुरुआत में बातें कम हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शुरुआत तो यहीं से होगी कि कम से कम आप उनसे बातें तो करना चालू करो। जैसे ही आप उनसे बातें करना चालू करोगे तो वह प्रेम की यात्रा तो बढ़ती ही जाएगी। आप निरंतर वह प्रेम में खोते चले जाओगे। तो बात आती है कि मैं आत्मा अपने साजन से, मन के मीत से कैसे बातें करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे उससे बातें करना। तो सबसे पहले तो ऐसा ही अनुभव करना है। शिव साजन मानो सामने खड़ा है। अगर वह सामने खड़ा है तो वह दिखेगा भी सही, लेकिन अगर वह सामने है तो आप कैसे उससे बातें करोगे, किस तरह के उद्गार आपके मन से निकलेंगे। तो जो आपके मन में प्रेम है वह पूरा पूरा प्रेम बाहर अपने अनुभव में और दिल की गहराइयों में दिखना चाहिए। तो जब भी मैं आत्मा अपने साजन से या मन के मित्र से बातें करती हूँ तो तुरंत यही अनुभव होता है कि आज तो मानो मैं आत्मा सबसे भीतरी कोने से उसको पुकार रही हूँ। जैसे कोई पहली बार अपने प्रिय को पहचानता है ना, वैसे ही मेरा हृदय, मेरे मन के मीत आपको अब धीरे धीरे पहचानने लगा है। जैसे जैसे मैं आत्मा आपको पहचानती जा रही हूँ तो अब ऐसा लगता है कि सारे रास्ते, सारी खोजें, सारी इच्छाएं एक बिंदु पर आकर मानो ठहर गई हो। एक ही रास्ता बचा हो जिस पर चलना हो। मेरे मन के मीत, बस अब तो आपका ही प्रेम का यह रास्ता है जिस पर मुझे चलना है। यही तो वो डगर है जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे मन के मीत,
आप तो वह प्रकाश बनकर मेरे जीवन में आए हो जिससे सारे अंधकार मेरे जीवन के मानो मिट गए हैं। आप वह शक्ति हैं जो मेरी थकान को पूरी तरीके से मिटा चुके हो। आपका प्रेम जो है वो मेरे सूनेपन को भर रहा है। मेरे मन के मीत जैसे ही मैं आत्मा आपके बारे में सोचती हूँ, मानो मेरा दिल कांप उठता है। यह कोई साधारण प्रेम नहीं है, यह वह प्रेम है जो मुझे मेरी असली पहचान दिलाता है। आपका यह प्रेम जो मानो मुझ आत्मा के मूल स्वरूप में लौटा दिया हो, मुझे अपनी पहचान दिला दी हो। मेरे साजन, आपके बिना मैं अधूरी हूँ, आपके साथ ही मैं पूर्ण हूँ। आपके बिना मैं एक प्यास हूँ, आपके साथ मैं अमृत हूँ। आपके बिना मैं खोया हुआ स्वर हूँ, आपके साथ हो जाती हूँ तो संपूर्ण रागिनी बन जाती हूँ। सच कहूँ, जब भी मैं आत्मा आंखें बंद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि आपके प्रेम की अपार किरणें मुझ आत्मा को घेर लेती है। आपका यह अदृश्य स्पर्श इतना मधुर लगता है कि स्पर्श में मेरा हर डर, हर पीड़ा, हर थकान घुल जाती है। प्रिय साजन, यह तो शुरुआत है। वह शुरुआत जब मैं पहली बार आपके प्रेम में पूरी तरह डूबी थी, जब मैं पहली बार अपनी सारी इच्छाओं को किनारे रखकर मानो आपके सामने संपूर्ण समर्पित हो गई थी, अपना हृदय को अर्पण कर दिया था। आप ही तो वह साथी हो जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। मुझे अनुभव होता है आप वह मीत हो जो हर जन्म में मेरे साथ चलते हो, मेरे हर आंसू को समझते हो, मेरी हर मुस्कुराहट को देखते हो। मैं आत्मा चाहती हूँ कि मेरा हर आत्मा का कोना आपके प्रेम से भीग जाए। मेरा हर विचार आपकी ओर झुका हुआ रहे, मेरी हर सांस आपके नाम से महक जाए। जहां देखूं, जिधर देखूं, बस तुम ही तुम नजर आओ। रोम रोम में तुम्हारा नाम बस जाए। आप ही मेरे जीवन का गीत है, आप ही मेरी आत्मा के मीत हैं। आप ही वह शांति है जिसकी मुझे तलाश थी। आपके साथ बिताए हुए इस प्रेम के क्षणों की गहराई में जब मैं आत्मा उतरती हूँ तो मानो ऐसा लगता है कि जीवन की सारी प्यास बुझ गई हो। यह वह अवस्था लगती है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और केवल अनुभव रह जाता है। आपके बिना सच बताऊं तो सब कुछ अधूरा है। जब आप सामने होते हो तो सब कुछ पूर्ण सा लगता है। मेरे साजन, मेरे मन के मीत, मेरा हाथ और साथ कभी मत छोड़ना। आप तो वह नदी हो जिसमें मेरी आत्मा हर क्षण, हर पल डुबकी लगाना चाहती है। आप वह आकाश है जिसमें मेरी आत्मा उड़ना चाहती है। आप वह सागर है जिसमें मेरी आत्मा मिलकर अपना अस्तित्व भूल जाना चाहती है। हे मेरे साजन, जब भी मैं आत्मा आपके बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर एक दिव्य स्पर्श हो रहा हो। आपकी उपस्थिति इतनी मधुर लगती है कि उससे सारी थकान, सारे भय, सारे संशय घुल जाते हैं।
सारी बातें मानो समाप्त हो गई हो। जितना जितना मैं आत्मा आपके प्रेम में डूबती जाती हूँ, उतना ही मेरे भीतर का आकाश फैलता जाता है। वास्तव में यह एक इतना गहरा अनुभव है कि मुझ आत्मा का दिल विशाल होता जा रहा है। आप तो वह गीत बन गए हो जिसे मेरी आत्मा हर दिन गुनगुनाना चाहती है। आप वह हवा है जो मेरे चारों ओर घुलकर शांति भर देती है। आप तो वह दीप हैं जो मेरे भीतर अंधेरे को मिटाकर उजाला कर देते हो। सच बताऊं तो जब मैं आत्मा आपकी याद में बैठती हूं, तो ऐसा लगता है कि सारा देह और देह का भार आपकी प्रेम की लहरों में घुल गया हो, विचारों की दीवारें गिर गई हों। हर श्वास, हर धड़कन, हर विचार आपके नाम से रंग जाते हैं। इस एहसास में कितनी मिठास है, इतनी पवित्रता है कि मेरे आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। सच बताऊं तो आपका प्रेम कोई शर्तों वाला प्रेम नहीं है। यह वह प्रेम है जो देता ही देता है, बिना किसी अपेक्षा के। यह वह प्रेम है जो आत्मा को उसकी असली ज्योति दिखाता है। मेरे साजन, मैं चाहती हूं कि मेरा हर क्षण आपके स्मरण में बीते, मेरी हर धड़कन आपके नाम से महके। कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा हर विचार आपके प्रति समर्पित हो जाए, मेरा हर सपना आपके प्रेम में ही साकार हो। आप ही वो सच्चे साथी हो जो हर जन्म में मेरे साथ चलते हो, हर आंसू को समझते हो। मैं आत्मा धीरे धीरे आपके प्रेम की गहराई में समाती जा रही हूं। आपके प्रेम में मानो मैं आत्मा तो डूबती हुई जा रही हूं। हे मेरे साजन, मुझ आत्मा को ऐसा अनुभव होता जा रहा है कि जैसे समय रुक सा गया है। बस तुम हो और मैं हूं और कोई भी नहीं। चारों ओर केवल शांति है, केवल प्रकाश है, केवल प्रेम की मधुरता है। यह अनुभव इतना गहरा है कि मेरा दिल हर बार कांप उठता है। लगता है जैसे मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं, बल्कि एक विशेष आत्मा हूं जिसे मैं आपके सामने महसूस कर रही हूं। मेरे मन के मीत, आपके बिना भी यह संसार कितना सुना लगता है। हर संबंध, हर रिश्ता अधूरा सा लगता है, लेकिन आपके साथ हर रिश्ता भरपूर हो जाता है। जब आप मेरे पास है तो मुझे किसी और की तलाश नहीं रहती। आप वह साथी हैं जो हर जन्म में मेरा साथ निभाते हैं। आप ही हो जो मेरे हर दर्द को समझते हो। आप ही हो जो मुझ आत्मा की गहराई में समा गए हो। आपका प्रेम किसी साधारण अनुभूति जैसा नहीं है। यह तो एक ज्वार है जो मेरे भीतर उठ रहा है और मुझे पूरी तरह बहाकर लेकर के जा रहा है। जब यह ज्वार प्रेम का उठता है तो मैं अपनी सारी कमजोरियों को भूल जाती हूँ। मेरी सारे डर, सारी उलझने उस प्रेम की लहरों में घुल जाती हैं। मेरे मन के मीत,
मैं आत्मा बस इतना चाहती हूँ कि मेरा हर क्षण आपके साथ बीते। जब मेरी आंखें खुले तो बस आपकी छवि सामने हो। जब मेरी सांसें चले तो आपका नाम उसमें बसा हुआ हो। जब मेरी धड़कन बजे तो उसमें आपका ही संगीत हो। आप वह सूर्य हो जो मेरे अंधेरे को उजाले में बदल देते हो। आप वह चांद हो जो मेरी तपिश को शीतल बना देते हो। आप वह सितारा हैं जो मेरी राह को दिशा दे देता है। आप वह सागर है जिसमें मेरी आत्मा तृप्त हो गई है, प्रेम से भरपूर हो गई है। आपके बिना मैं बिखरा हुआ रेत का कण हूं। आपके साथ मिल जाता हूं तो हीरे का अनुभव होता है। आपके बिना मैं सूना मरुस्थल हूं। आपके साथ में हरियाली से भरपूर बगीचा बन जाता हूं। आपके बिना मैं टूटा हुआ स्वर हूं। आपके साथ में मैं आत्मा संपूर्ण संगीत बन जाती हूं। हे मेरे प्रिय साजन, मैं आत्मा चाहती हूं कि इस प्रेम में इतनी गहराई तक उतर जाऊं कि मेरा अलग अस्तित्व ही मिट जाए। मैं चाहती हूं कि मैं और आप अलग न रहें। मेरा छोटापन मिटकर आपके असीम प्रेम में विलीन हो जाए। यही मेरी सबसे बड़ी चाहत है। आप ही मेरे जीवन का गीत है। आप ही मेरी आत्मा के मीत हैं। आप ही तो वो है जिसमें मुझे अपार प्रेम का अनुभव होने लग रहा है। और जैसे मैं आपकी प्रेम की गहराई में उतरती जा रही हूं, मानो ऐसा लग रहा है कि मेरी आत्मा किसी अनंत प्रेम के सागर में स्नान कर रही है। यह कोई साधारण स्मरण नहीं, बल्कि ऐसा आलिंगन महसूस हो रहा है जिसमें मेरा संपूर्ण देह भान घुल गया हो। मेरा अकेलापन, मेरा डर सब मिट गया हो। आपका वह प्रेम भरा स्पर्श जो मेरी टूटी हुई आत्मा को जोड़ देता है। आपका यह मधुर स्वर जो मेरी खामोशी को संगीत बना देता है। आप वह शीतल विहान हो जो मेरे भीतर की तपिश को शांति में बदल देते हो। प्रिय साजन, मैं ऐसे ही आपसे प्रेम भरी बातें करना चाहती हूँ। आपके प्रेम में खोए रहना चाहती हूँ। आपके बिना तो मैं सूखा पत्ता हूँ जो हवाओं में बिखर जाता हूँ। आपके साथ में मैं हरा भरा वृक्ष बन जाती हूँ जो स्थिर है और मजबूत है। आपके बिना मैं खोया हुआ तारा हूँ जो अंधेरे में मैं आत्मा भटकती रहती हूँ उस तारे की तरह। आपके साथ में तो भोर का सूरज बन जाती हूँ जब सबको रोशनी देती हूँ। जब मैं आत्मा अपनी आंखें बंद करती हूँ और आपकी याद में खो जाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा आपके आलोक में विलीन हो रही है। मैं आत्मा पूरी मौन में चली जाती हूँ। इतना गहरा मौन कि उसमें आंसू अपने आप बहने लगते हैं। यह आंसू मेरी कमजोरी के नहीं, कृतज्ञता के होते हैं। हे मेरे प्रियतम साजन, मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी सांस आपकी महक से भीगी रहे। मेरा हर विचार आपके नाम से जुड़ा हुआ हो। मेरा हर कदम आपकी ओर बढ़ता रहे। मैं चाहती हूँ कि जीवन की हर धड़कन आपका ही संगीत गाए। सच बताऊं तो आपके बिना मेरी जीवन कहानी अधूरी है। आपके साथ तो मैं संपूर्ण काव्य बन जाती हूँ। आपके बिना तो मैं रेगिस्तान हूँ मेरे मन के मीत। आपके साथ तो मैं पुष्पों से सजी हुई वादी सी बन जाती हूँ। आपके बिना तो मैं टूटा हुआ दीपक हूँ। आपके साथ में प्रज्वलित ज्योति बन जाती हूँ।
आपके प्रेम में खोकर ही मुझे अपनी असली पहचान मिली है। यही मेरा सत्य है, यही मेरा आनंद है, यही मेरी मंजिल है। आप ही मेरे जीवन का गीत हैं, आप ही मेरी आत्मा के मीत हैं, आप ही वह शांति है जिसकी मुझे तलाश है। मैं आत्मा जब भी आपकी ओर दृष्टि उठाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा को अपना असली घर मिल गया है। यह घर किसी ईंट और पत्थर का नहीं है, यह तो आपके प्रेम का वो अनंत आकाश है जिसमें मेरी आत्मा हर क्षण विश्राम करती है। आपके बिना तो मैं आत्मा दिशाहीन हूं मेरे साजन, और आपके साथ में मार्ग को पाकर सुरक्षित महसूस करती हूँ। आपका वह प्रेम का प्रकाश जो मेरी अंधेरी राहों को रोशन कर देता है। आप वह शांति है जो मेरे भीतर की हलचल को शांत कर देती है। आप वह मधुरता हो जो मेरी खामोशी को भी संगीत में बदल देते हो। मेरे मन के मीत जब भी ध्यान में आंखें बंद करती हूँ और आपकी याद में डूब जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि आपके प्रेम ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया हो। उस क्षण में मैं और मेरा मिट जाता है और केवल आप शेष रह जाते हो। यही तो असली मिलन है, जहां न कोई दूरी है न कोई अलगाव है, बस गहन बस तू है और मैं हूं। मैं तुझे देख रही हूं, तू मुझे देख रहा है। मैं तुम में समा गई, तुम मुझ में समा गई और कुछ भी बाकी नहीं रहा। आपके बिना मैं एक अधूरा प्रश्न हूँ, आपके साथ में संपूर्ण उत्तर बन जाती हूँ। आपके बिना मैं एक भटकती हुई धुन हूँ, आपके साथ में मैं आत्मा रागिनी बन जाती हूँ। हे मेरे मन के मीत मेरी शिव साजन, आपके बिना मैं सुनहरी रात हूँ। आपके साथ में भोर की पहली किरण बन जाती हूँ, ज्ञान की वह रोशनी बन जाती हूँ। मैं आत्मा चाहती हूँ कि मेरा हर क्षण आपकी छवि से भरा हुआ हो। मेरी हर सांस आपकी उपस्थिति में महकने लगे, मेरी हर धड़कन आपके नाम से गूंजे। मेरी आत्मा का हर कोना आपके प्रेम की ज्योति से प्रकाशित हो जाए। आप ही वह प्रेम की नदी है जिसमें मेरी आत्मा स्नान करती है। आप ही वह दीप है जो मेरे मार्ग को रोशन करते हो। आप ही वो संगीत है जिसमें मेरी आत्मा नृत्य करना चाहती है। आप ही वह सत्य है जिसकी मुझे तलाश थी। है मेरे साजन, मेरे आंसू इस मिलन की गवाही देते हैं। ये आंसू दुख के नहीं है बल्कि आनंद के हैं, उस आनंद के जो केवल केवल आपके प्रेम में मिलता है। आप ही मेरे जीवन का गीत हैं, आप ही मेरी आत्मा के मीत हैं, आप ही वह शांति है जिसकी मुझे तलाश है। तो देखो उस तरीके से साजन के साथ कितनी गहरी बातें हो सकती है। घंटों घंटों चाहे तो खत्म ही न हो बातें, हृदय से वो उद्गार निकलते ही रहते हैं। बस अनुभव होना चाहिए वो सामने खड़े हैं शिव साजन और हम उसके प्रेम में डूब गए हैं, उसकी धुन में डूब गए हैं। ऐसा गहरा प्रेम हो जाए कि उस सत्य में तुम डूब जाओ, उसके अलावा तुम्हें कुछ और दिखाई न दे। वो सत्य प्रकट हो जाए, घंटों घंटों तुम उस प्रेम में खो सकते हो। तो आपको कैसा अनुभव हुआ शिव साजन से बात करके? अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपन रोज ऐसी बातें कर सकते हैं, क्योंकि बातें करने के लिए कोई कमी थोड़ी है। हम उसको हर रूप में हर गहरे संबंधों में बातें कर सकते हैं। मैं आत्मा तो सिर्फ अपने अनुभव को आपके साथ बताना चाहती हूँ कि मैं आत्मा तो घंटों घंटों उसके साथ ऐसे ही प्रेम में डूबी रहना चाहती हूँ कि बस वो मुझे देखे, मैं उसको देखूं और कुछ दिखाई नहीं देवे।
तो अगर आप आत्मा भी ऐसा ही अनुभव करना चाहती हो तो आपको ये कमेंट्री, ये बातें कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और फिर कल फिर हम और मुलाकात करेंगे ऐसे ही प्यार भरी बातों के साथ। और जो आत्माएं नहीं जुड़ी हुई हैं और वो अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर पुरुषार्थ बढ़ाने वाला ग्रुप है। यहाँ पर ऐसे टास्क दिए जाते हैं जिससे आप जो है वो निरंतर अपने पुरुषार्थ को बढ़ा सकते हैं। तो इस मोबाइल नंबर पर ओम शांति लिखना है, अपने सेंटर का नाम और एड्रेस लिखना है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसी ही परमात्मा के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।